देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में दो ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि। ये दो हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देवऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देवऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते हैं। पर भगवान देवऋषि नारद का भांजा, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देवऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे। उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे, और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा। ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा, जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता है। है बाप, आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, श्वान की। ठीक है? रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा।